एक बार एक लड़का था जो छोटी छोटी बातों पर किसी पर भी बहुत गुस्सा हो जाता था। तो उस लड़के का ये हैबिट देखते हुए उसके पापा ने उसको एक कील से भरा बैग दिए और बोले तुम्हें जब भी गुस्सा आए और जितना बार गुस्सा आए इस कील को निकाल कर दीवार पर ठोकना। पहले ही दिन उस लड़के ने 37 कीलें ठोक दी क्योंकि उसको 37 बार गुस्सा आया था और वो पर डे ऐसे ही करता। जब गुस्सा आता कील ठोकता और धीरे धीरे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और दीवार पर अब कीलें भी कम ठुकती। एक दिन उसको ऐसा फील हुआ कि दीवार पर कील ठोकने से आसान है अपने गुस्से पर काबू पा लेना, इसलिए वो अपने गुस्से पर अब बिल्कुल कंट्रोल हासिल कर चुका था और अपने पापा को ये बात बताई। उसके पापा ने कहा वेरी गुड, अब तुम्हें दीवार से सारी कीलें निकालनी होगी। वो लड़का सारी कीलें निकाल कर अपने पापा के पास फिर से गया तो उसके पापा उसको उस दीवार के पास ले गए और बोले कि दीवार में कुछ दिख रहा है। उस लड़के ने बोला नहीं तो सारी कीलें तो निकाल दी है, बस उन कीलों से हुए दीवार में छेद दिख रहा है। और जैसे उसने ये बात कही वो समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो समझ गया कि गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देना और फिर बाद में सॉरी बोल देने से वो घाव भर नहीं जाते और इसलिए उस लड़के ने उसके बाद कभी भी गुस्सा नहीं किया। क्या आपको पता है कि एक ऐसा शहर है जहाँ कुछ सालों पहले लोग रहते थे बट अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे अचानक वहाँ का पॉपुलेशन एकदम 0 पर आ गया और आज भी वहाँ कोई नहीं है। उस शहर का नाम है प्रिप्यत और आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो वहाँ का पॉपुलेशन 0 है। और आखिर क्या हुआ था उस शहर के साथ कि वहाँ के सारे लोग गायब हो गए? तो एक्चुअली ये बात है 26 अप्रैल 1986 की, जब यूक्रेन के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में साइंटिस्ट कुछ टेस्ट कर रहे थे बट उन्होंने टेस्टिंग के दौरान कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए थे, जिससे क्या हुआ कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक तेज धमाका के साथ फट गया जिससे रेडियो एक्टिव केमिकल्स हवा में फैल गए और सभी लिविंग थिंग्स को मारने लगा, उनके बॉडी में कैंसर पैदा करने लगा। उस न्यूक्लियर प्लांट के बगल में एक शहर था प्रिप्यत। वहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है क्योंकि ये हादसा सुबह 1:30 बजे के आसपास हुआ था। पर धीरे धीरे उनका हालत बदतर होता गया, वहाँ से लोगों को निकाला गया और उसके बाद आज भी वो प्रिप्यत शहर वैसे ही सुनसान पड़ी है। आज भी वो शहर रेडियो एक्टिव है और अप्रोक्स 20,000 साल बाद जाकर वो शहर एक नॉर्मल शहर के जैसा हो पाएगा। सोचो न्यूक्लियर केमिकल, एक ना दिखने वाली चीज, कितना डेंजरस हो सकता। कैसे इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती ने एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया। दरअसल ये बात है 2016 की, सैन फ्रांसिस्को की द मिलेनियम टावर बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग 58 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। तो एक दिन रात के समय में आराम से सब लोग इस बिल्डिंग में सो रहे थे, तभी अचानक आधी रात में एक जोर के झटके के साथ सभी लोगों की नींद खुल गई और बिल्डिंग के दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। सुबह में जब सब लोग उठे तो पता चला कि ये बिल्डिंग एक साइड से मिट्टी में धस गई है और एक साइड टिल्ट होने के चलते इस बिल्डिंग के अपर अपार्टमेंट्स के विंडो ग्लास टूट गए हैं। एक्चुअली इस बिल्डिंग को 2009 में बनाकर तैयार किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने में कुछ खास दिक्कतें नहीं आई थी बट इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को बनाते समय एक ऐसी गलती कर दी थी जिससे बिल्डिंग धंसने लगा। एक्चुअली इंजीनियर्स ने क्या किया था कि इस बिल्डिंग को नॉर्मली मिट्टी पर ही कंस्ट्रक्ट कर दिए थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बिल्डिंग 2016 में 16 इंच अंदर धंस गई, जिसके बाद इसमें से सभी लोगों को निकालकर 2020 से इस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया जो अब भी चल रहा है। मतलब कह सकते हो कि इंजीनियर्स ने एक बहुत ही बेवकूफी वाली गलती करी थी।